स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आज हम कि बीपीएससी 1, 2 और 3 ये सारे जो 1, 2 अभी 3 का तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लेकिन 1 और 2 का ज्वाइनिंग हो गया। उसमें ट्रांसफ़र की पॉलिसी कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी और आने में इतना समय क्यों लग रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। अब तक तो जब से काम चल रहा है इस पे जब से ट्रांसफ़र की पॉलिसी पर काम चल रहा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी पे, अब तक तो ऐसा होना चाहिए था कि सभी का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से विलम्ब पे विलम्ब होते जा रहा है। इसके बारे में हम बताएंगे आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है। देखिए क्या रिपोर्ट निकल कर आई है, क्यों इतना देर हो रहा है, पॉलिसी लागू होने में क्यों इतना देर हो रहा है। बहुत सारे शिक्षकों का इसके कारण बहुत सारे शिक्षकों की इस बार जान गई है। इस बार हाल ही फिलहाल में एक शिक्षक जो है नदी नदी पार करके पढ़ाने जाते थे, उनका देहांत हो गया, नदी में बह गए, उनका दूर पोस्टिंग होने की वजह से। यहाँ पर सरकार को चाहिए था कि सभी लोगों का पोस्टिंग है कम से कम अपने घर के नज़दीक के आसपास कर देना चाहिए था, ताकि सभी लोगों को आने जाने की सुविधा बनी रहे। अब ऐसे जगह पर जिनका रोज आने जाने का साधन है, जहाँ आने जाने का समस्या है, फिर भी उनको जाना पड़ता है, तो वैसे जगह पर तो उनको खतरा लेना ही पड़ेगा, और इस खतरे का शिकार सारे शिक्षक बन रहे हैं। आखिर इतना देर क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रिपोर्ट क्या निकल कर आई है। ट्रांसफर पॉलिसी 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी। कितने दिनों में रिपोर्ट देनी थी? 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट मांगा गया था बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन 45 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। 45 दिन बीत गए लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया रिपोर्ट, उसके बारे में देखिए। महिला शिक्षकों की संख्या अधिक, इसीलिए पॉलिसी लागू होने में देरी। यहाँ पर जो महिला शिक्षक है बीपीएससी 1 और 2 में जो ज्वाइन किए हैं, महिला शिक्षक की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर जो पॉलिसी को लागू होने में काफी समय लग रहा है। तो महिला शिक्षकों के कारण भी और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपको पॉलिसी को लागू होने में समय लग रहे हैं। तो कौन कौन से वो कारण है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए रिपोर्ट में देरी होने की ये वजह है, कौन कौन से वजह के कारण रिपोर्ट में देर हो रहा है। आखिर ट्रांसफर का जो रिपोर्ट आने वाला है उसमें क्यों देर हो रहा है। देखिए अधिकांश शिक्षकों की मांग, अधिकांश शिक्षक का क्या मांग था कि उनका जो ट्रांसफर है शहरी क्षेत्र में किया जाए। ऐसे में शिक्षा विभाग को आशंका है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी शिक्षक है सबके सब चाहते हैं कि जो मेरा ट्रांसफर हो वो मेरा ट्रांसफर शहरी क्षेत्र में हो, तो ऐसे में तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। तो यही एक समस्या, ये भी एक समस्या बनकर आ रही है, उभर रही है। इसमें भी सरकार को थोड़ा सोचना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में मानक से अधिक शिक्षक हो जाएंगे। अगर सभी लोगों का पोस्टिंग अगर शहरी क्षेत्र में कर दिया जाए तो वो तो वही हो जाएगा ना कि एक जगह बहुत सारे शिक्षक हो जाएंगे, एक जगह शिक्षकों की कमी हो जाएगी। टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो टीआरई 3 का भी जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि आएंगे तो सभी लोगों का एक तरह से ट्रांसफर करने में सुविधा होगी। ऐसे में शिक्षकों के कई नई नियुक्ति के बाद कई जगहों पर शिक्षकों की समस्या का निस्तारण होगा। ऐसे में पुराने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में आसानी होगी। जी हाँ, अगर टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाता है तो टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा सभी शिक्षकों का ट्रांसफर करने में थोड़ा आसानी होगा। दिव्यांग शिक्षकों को घर के पास नियुक्ति के प्रयास किया जा रहा है। जो भी दिव्यांग शिक्षक है उनका जो प्रयास किया जा रहा है कि उनको घर के पास नियुक्ति किया जाए ताकि उनको आने जाने में सुविधा हो। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कई जगहों पर मौजूदा जो भी अनुकंपा की प्रक्रिया पे जो लोग मतलब नौकरी लिए हैं उनको में कई जगह पर मौजूद है, ठीक है, तो उनका पद नहीं है। ऐसे में नए पद को जनरेट करने में दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं ऐसा है जो अनुकंपा पे कोई कोई बहाल है तो कहीं पर किसी का पद नहीं है, तो इन सारे समस्याओं को लेकर अनुकंपा वाले हैं लोग, उनको भी लेके कहीं पर जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफर प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है। ये होना भी चाहिए एक तरह से। म्यूचुअल ट्रांसफर की जो पॉलिसी है ये अगर लागू हो जाए तो बहुत सारे शिक्षकों का म्यूचुअल अपना खोज लेंगे और वो एक तरह अपने घर के पास जा सकते हैं। ये कोशिश की जा रही है, एक तरह से बनाया जा रहा है। हालांकि अदला बदली में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर आने वाली संख्या अधिक है। अदला बदली करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आने वाले की संख्या, ये तो पटना आने वाले की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। पटना, हाजीपुर, गया और मुजफ्फरपुर में आने वाले शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में दूसरे शहरों में शिक्षक जाने के तैयार नहीं होंगे। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर होगा तो ऐसा थोड़ा मिलेगा जो ही लोग जाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर जिनका मिलेगा तो म्यूचुअल ट्रांसफर में जो लोग जिनका म्यूचुअल मिलेगा वही जाएंगे। ऐसे म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए। यूपी के टीचरों की संख्या अधिक है, समझ लीजिए यहाँ पर यूपी के टीचरों की संख्या अधिक है बिहार के शिक्षकों से। यूपी के टीचर बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकिनगर, कैमूर में नियुक्ति चाहते हैं। जो भी यूपी के शिक्षक है अपने यूपी के नजदीक वाले जिले में पोस्टिंग चाहते हैं ताकि बिहार में रहे लेकिन यूपी के नजदीक हो जाए। उनका प्रयास है कि रेल मार्ग वाले रास्ते पर नियुक्ति हो। हालांकि विभाग
ऑफ रिकॉर्ड बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता देने के मूड में, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर विश्वास मत कीजिए इस रिपोर्ट पे कि आपको बिहार सरकार आपको प्राथमिकता देगा, कोई प्राथमिकता नहीं देगा, ठीक है। आपको बहलाने फुसलाने का एक रूल है, कोई प्राथमिकता आपको नहीं मिलने वाला। बिहार के हैं तो ये भूल भी जाइएगा कि आपको प्राथमिकता मिलेगा। प्राथमिकता कभी मिलेगा तो बाहर के शिक्षकों को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा से मिलेगा और मिलता ही रहेगा। इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए, ये फेक न्यूज़ है। बाकी और सब है जो उसके बारे में अभी रूल लागू हुआ, अब कब तक ये प्रभावी होता है उसके बारे में, जैसे ही प्रभावी होगा TRE 3 के रिजल्ट होने के बाद ही प्रभावी होगा। जैसे ही आएगा हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे।